First World War and Russian Revolution. It's the late 1800s. यूरोप उस दोस्त की तारा है जिसे सब कुछ चाहिए। वो सिर्फ अपानी जमीन से खुश नहीं है और यूरोपियंस एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज चिन रहे हैं जैसे कि वो ब्लैक फ्राइडे सेल हो। बट जब इतनी सारी कंट्रीज एक ही चीज के पीछे भागती हैं, कॉलोनीज नेम, तो क्या होता है? यप, ड्रामा अलर्ट। सब कंट्रीज ने अपने अपने एम्पायर एक्सपैंड करने का ग्रीडी मोड ऑन कर दिया और एशिया अफ्रीका के देशों की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैंड बज गई। और बस दोस्तों, ये पावर गेम इतना बड़ा हो गया कि दुनिया को ले आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रेवोल्यूशन जैसे ग्लोबल प्लॉट ट्विस्ट तक। सो बकल अप, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक वाइल्ड हिस्टोरिकल राइड पे जहां ग्रीड ने दुनिया का फ्यूचर ही बदल दिया। वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया अफ्रीका। और ये सब शुरू हुआ एक सिंपल सी बात से, ग्रीड। वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज का एक ही मिशन था, भाई, एशिया अफ्रीका को अपने एम्पायर का पार्ट बनाना ही है। स्पेन ने नेदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग पे कब्जा कर लिया था, जैसे कोई मोनोपोली गेम जीत ली हो। बट फ्रांस ने बोला, होल्ड माय बगेट, और कुछ प्रोविंसेस ले लिए। जब पोर्चुगीज किंग बिना हेर के मर गया, तो पोर्चुगल भी स्पेनिश किंग के अंडर आ गया। फैमिली ड्रामा अलर्ट। ऑलमोस्ट 60 साल तक स्पेन का कॉलोनाइजर मोड ऑन था। इटली और जर्मन स्टेट्स भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के टारगेट बन गए। जैसे ही यूरोपियन पावर्स एशिया अफ्रीका पे फ्लेक्स कर रहे थे, बाकी नेशंस ने भी बोला, इंग्लैंड की कॉपी तो करनी ही है। कॉलोनियलिज्म इन एशिया। इंग्लैंड ने इंडिया पे कंट्रोल करने के बाद अपना एम्पायर श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया तक एक्सपैंड कर दिया। आज कुछ तूफानी करते हैं। फिर चाइना में एंटर किया, बट चाइना ने बोला, भाई क्या सीन है? जब इंग्लैंड ने चाइना को ओपियम बेचना स्टार्ट किया, तो दोनों के बीच फुल कलेश हो गया। 2019 के बाद 1845 तक ओपियम वॉर्स चाले और चाइना ने मेजर लॉस के बाद 5 पोर्ट्स इंग्लैंड को दे दिए। चाइना की वीकनेस देख के जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी अपना बिजनेस सेटअप कर दिया। सबको बस अपने फायदे की पड़ी थी। वेस्ट एशिया के डिजर्ट में ऑयल मिला तो यूरोपियंस ने बोला, चलो भाई पेट्रोल पंप खोलते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन में ऑयल कंपनीज बनाई और अपने इंटरेस्ट सिक्योर किए। कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका की कहानी भी फुल ड्रामा थी। सबसे पहले डच लोग आए साउथ अफ्रीका में 85 सदी के अंत में। फिर इंग्लैंड ने केप और फ्रांस ने अल्जीरिया पे कब्जा किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अफ्रीका के रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज सबको चाहिए थे। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम ने कॉन्गो पे फुल डोमिनेशन कर लिया। इंग्लैंड ने इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अपने कॉलोनीज बनाई। फ्रांस ने टूनिशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका पे अपना फ्लैग लगा दिया। जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में अपने कॉलोनीज बनाई और इटली ने रेड सी के आसपास के एरियाज कैप्चर कर लिए। स्पेन और पोर्चुगल भी अपने शेयर लेने आ गए। 1834 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका को लिटरली पिज्जा की तरह डिवाइड कर दिया। ऑन एक साइड यूरोपियन नेशंस एशिया और अफ्रीका में जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ जर्मनी और इटली अपना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कंप्लीट करके नए कंपटीशन में घुस गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन का रिजल्ट, पूर अफ्रो एशियन देश का डेवलपमेंट रुका। उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाना शुरू किया गया। एंड बस इसी रेस ने बीज बोया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फैक्टर कॉजिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1 अगस्त 1914
दुनिया आग में झाग गई। रीजन मल्टीपल। जर्मनी वर्सेस फ्रांस की दुश्मनी। जर्मनी ने पहले सिडन वॉर में फ्रांस को धो दिया था। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 7 बजे 1 के हिसाब से फ्रांस को अपने लॉरेन और अल्सास प्रोविंस देने पड़े, प्लस एक बड़ा वॉर फाइन। फ्रांस इस बेज्जाती को कभी भूल नहीं पाया। एंड ब्रो, इसी ट्रीटी ने आगे वॉर के सीड्स डाल दिए। फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर। 59 सेंचुरी तक इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका की मार्केट पे राज किया। जर्मनी लेट आए पार्टी में, लेकिन सस्ती चीजें बेच के मार्केट तोड़ दिया। अफ्रो एशियन मार्केट्स में जर्मनी ने इंग्लैंड फ्रांस की मार्केट ले ली। और भाई, पैसा किसके हाथ में है वही डिसाइड करेगा गेम का रिजल्ट। सेकंड, मिलिटरिज्म। मिलिट्री पावर का क्रेज यूरोप में पगालपन तक बढ़ गया था। हर कोई अपनी सेना, वेपन्स और कंपलसरी ट्रेनिंग करवा रहा था। सेल्फ डिफेंस के नाम पे स्टॉक पाइलिंग चालू। रिजल्ट, वॉर का माहौल। तीसरा, ग्रुपिज्म और सीक्रेट दोस्ती। वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में बट गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, टर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जापान। और सब एक दूसरे से जालते दाड़ते और नफरत करते थे। एक स्पार्क चाहिए थी, बस। फोर्थ, फियर्स नेशनलिज्म। हर देश अपने मुल्क को बेस्ट बताने में लगा था। दूसरों से नफरत सिखाई जा रही थी। जर्मनी का चीफ काइजर विलियम तो वर्ल्ड लीडरशिप का सपना देख रहा था। भाई, यूरोप में वॉर वाली हवा फुल टाइट थी। फिफ्थ, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। तब के मीडिया ने भी अपना काम किया। न्यूज़पेपर्स फेक और वेनम भरे आर्टिकल्स छपते थे। जनता को भड़का दिया, जैसे आग में घी। सिक्स्थ, फिलॉसफी ऑफ वॉर। यूरोप में एक सोच पॉपुलर हो गई थी, वॉर इज वेलफेयर। जर्मन राइटर्स लाइक ट्रॉट्स्की बोलते द ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। और नीचे ने तो वॉर को सेक्रेड वर्क बोल दिया था। इमेजिन दैट। अब बस एक ट्रिगर चाहिए था। वो आया आर्थर जून 1914 को। ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ का मर्डर हुआ। सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड ने गोली मार दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को बोला, भाई, अपने टेररिस्ट को आतियों की घंटे में हमें दे दे। सर्बिया बोला, हमको कुछ नहीं पता भाई। ऑस्ट्रिया ने सुना भी नहीं और डिक्लेयर कर दिया वॉर। बस फिर शुरू हो गई दुनिया की सबसे बड़ी फाइट। Hey, sorry, I won't be able to complete the whole video right now, but no worries, we'll make it in 2 parts and it'll be even better. Stay tuned.